राजकुमार उदय सिंह की रक्षा हेतु अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। प्रणाम महारानी साहब। पन्ना, कैसे दुर्दिन आ गए। जब से महाराणा सांगा जी का निधन हुआ, मेरा सुख चैन छिन गया है। विक्रम गद्दी पर बैठा तो है, लेकिन उसे तो राजकाज भी नहीं आता, ना ही वो वीर और बुद्धिमान है। महारानी जी, आप परेशान मत होइए, थोड़े ही दिन की बात है। थोड़े दिन बाद राजकुमार उदय सिंह बड़े हो जाएंगे तो वे राजगद्दी संभाल लेंगे और फिर से मेवाड़ के अच्छे दिन लौट आएंगे। मुझे तो कुंवर उदय सिंह की भी चिंता हो रही है। मालवा का बहादुर शाह कुंवर की जान का दुश्मन है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री बनवीर के इरादे भी नेक नहीं है। वह भी दोनों कुंवरों की जान के पीछे पड़ा है। फिर तो हमें कहीं चले जाना चाहिए। चुप रहो, एक क्षत्राणी से फिर कभी इस तरह की बात मत करना। मेरे लिए मेरी प्रजा व मेरा देश सबसे पहले है। मैं इस तरह मुसीबत में इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। क्षमा महारानी जी, क्षमा। पन्ना बनवीर के इरादों को पहचान कर उदय सिंह की सुरक्षा के बारे में सोचकर चिंता मग्न हो जाती है और वह शाही विवाह में पत्तल धोने भेजने वाले कीरत और वारिन दंपति को बुलवाती है। प्रणाम भाई माँ, कहो की काम आन पड़ो माँ गरीबा सू। काम तो घणो बड़ो है, थे कर सकोगा कि कोनी? कोनी कर सकेगा, थे हुक्म तो करो धाई माँ। तो सुनो, माने बनवीर री नियत में खोट नजर आवे है। वो दुष्ट अपना कुंवर उदय सिंह री जान रे पीछे पड़ो है और कुंवर री जान बचावन खातिर माने था को संयोग चावे। हुक्म धाई माँ, थे अपनी पत्तला री टोकरी में पत्तला रे बीच कुंवर ने छिपार कुंभलगढ़ ले जाओ। मैं थाने रास्ता माही गंभीरी नदी रे तट पर मिल जाऊंगी। ठीक है साहब। बनवीर कुंवर को मारने महल में पहुंचा और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। महाराणा, आज तो मैं तुझे मौत के घाट उतार कर ही रहूंगा। बहुत दिनों तक तूने राजगद्दी का सुख भोग लिया है, अब मेरी बारी है। नीच राजद्रोही, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। हिम्मत है तो कर सामना। कुछ देर के युद्ध के बाद बनवीर कुंवर विक्रम की हत्या कर देता है। उधर दूसरी ओर पन्ना अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सोने भेजती है। चंदन आश्चर्यचकित होकर माँ से पूछता है, माँ, आप मुझे कुंवर के बिस्तर पर क्यों सुला रही हो? बेटा, कुछ मत पूछ, बस इतना समझ ले कि आज मेरी स्वामी भक्ति की परीक्षा की घड़ी है। जा, सो जा मेरे लाल, सो जा। चंदन कुंवर के पलंग पर सो जाता है। इधर पन्ना कीरत वारिन की पत्तलों की टोकरी में कुंवर उदय सिंह को छिपाकर महल के बाहर भेज देती है। कुछ समय के बाद क्रोध में तमतमाया और विक्रम के खून से रंगी तलवार लिए बनवीर उदय सिंह के कमरे में प्रवेश करता है और पन्ना से पूछता है, कहाँ है उदय सिंह? आज मैं इस मेवाड़ के उत्तराधिकारी को खत्म कर कर ही रहूंगा। कुंवर अभी सो रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। हाँ, तो मैं कब इसे जगाने आया हूँ, बल्कि मैं तो इसे चैन की नींद सुलाने आया हूँ। आपका इस छोटे से बालक से क्या बैर? अब तो आप वैसे भी कुंवर के बड़े होने तक यहाँ के राजा हैं। यह जीवित रहेगा तो मेरे लिए खतरा बना रहेगा। तुम अपनी जान बचाकर आराम से यहाँ से जा सकती हो, मेरे रास्ते में मत आओ। मैंने महाराणा सा का नमक खाया है और कुंवर को मैंने बचपन से ही पुत्र की तरह पाला है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बनवीर पन्ना को एक और धक्का देकर गिरा देता है और कमरे में कुंवर को ढूंढने लगता है। तो पन्ना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हट जाओ मेरे रास्ते से, चली जाओ, वरना तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नहीं, दया कीजिए, मैं चली जाऊंगी। जाते जाते मुझे कुंवर के शयन कक्ष का रास्ता बताओ। बनवीर पलंग के पास जाकर एक ही झटके में चंदन का सिर धड़ से अलग कर देता है। मैंने दोनों राजकुमारों को मार दिया है। आज मैं ही चित्तौड़ का राजा हूँ। हा 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 हा। और इस प्रकार अपने पुत्र की मौत का दृश्य देखकर भी वह वीर माता
पन्ना अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपने आंसुओं को छिपाकर वहां से निकल पड़ती है। इस प्रकार पन्ना अपने पुत्र का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाती है।